Hello. Assalamu alaikum everyone. I'm just waiting for few more people to join the live session so we can start the discussion. Hello everyone. Okay. असां वटि कुझु व्यूअर्स अचणु स्टार्ट थी विया आहिनि. तव्हां जेकॾहिं पोस्ट जी लिंक में ॾिसंदव त तव्हांखे ख़बर पवंदी त हीउ सेशन जेको आहे सो मोस्टली टर्की जे बारे में आहे. टर्की जे लाइफ स्टाइल, एजुकेशन, फैमिली लाइफ ऐं ओवरऑल तव्हां हिते कीअं सर्वाइव करे सघंदो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू कम हियर और टू लिव इन टर्की. थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम. ओके, असांजा व्यूअर्स वधण लॻा आहिनि ऐं जीअं कुझु मज़ीद व्यूअर्स अचनि था, कुझु वधीक व्यूअर्स अचनि था त मां तव्हां सां वधीक. सदाम हुसैन, हेलो. ओके, वालेकुम अस्सलाम. आसिफ साहब, आई थिंक बेटर हूंदो त ही डिस्कशन असां मिक्स लैंग्वेजेस में कयूं, सिंधी प्लस उर्दू प्लस इंग्लिश, बिकॉज मोस्टली जेके असांजा सब्सक्राइबर्स आहिनि हिन चैनल जा, यूट्यूब चैनल जेको आहे मुंहिंजो महविश अब्बास हुन जा ऐं फेसबुक पेज जा, त उहे मल्टीलिंग्विस्टिक आहिनि. वालेकुम अस्सलाम एवरीवन. सभिनी जूं ग्रीटिंग्स पयूं अचनि ऐं तव्हांखे जेके बि क्वेश्चन्स हुजनि थ्रू आउट द सेशन, तव्हां प्लीज़ उहे पंहिंजा क्वेश्चन्स जेके आहिनि कमेंट्स में ड्रॉप कयो. सदाकत, वीज़ा पॉलिसी. ओके, सो मां उन्हनि खे ज़रूरु हिन सॼे सेशन जे दौरान रिप्लाई कंदसि. I am good. Thank you for asking. And if you are not comfortable with my language or anything, just drop a message ताकि मां उहा शइ तव्हांजी पंहिंजी ज़बान में एक्सप्लेन कयां. टर्की जे कल्चर जा क्वेश्चन्स, वीज़ा पॉलिसी, रेजिडेंसी. थैंक यू सदाम हुसैन मक्सी. वालेकुम अस्सलाम नियाज़ अहमद लाशारी. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी. ऐं हिन वक़्तु मां पाण इस्तंबुल टर्की में वेठी आहियां ऐं इस्तंबुल में हींअर शाम जा पूरा 6 थिया आहिनि. आबिद भट्टी, तव्हां सां नवाबशाह लिटरेचर फेस्टिवल में मुलाक़ात थी हूंदी. मुलाक़ात. थैंक यू सो मच. वालेकुम अस्सलाम अली मुर्तज़ा. मोर देन 50 व्यूअर्स असांजा थियण वारा आहिनि. जीअं ई 50 व्यूअर्स थियंदा त मां पंहिंजे इंट्रोडक्शन खां पोइ हिन सेशन जो बाक़ाइदा आगाज़ कंदसि. नमस्ते. ओके, थैंक यू क्यूटेस्ट रिदा. वेलकम इन इस्तांबुल. Okay, let's start the session officially. My name is Mahwish Abbasi and Adanyal Kumar. Hello, thank you for watching. Scholarships, masters, of course, scholarships je bare mein session aahe. Okay, so my name is basically I am Mahwish and I am currently studying in Istanbul, Turkey. I am doing PhD and nowadays I am doing my research. So I'm busy with my studies and my PhDs. Basically, my aim for coming in Turkey was my education, PhD. And जेका मुंहिंजी एजुकेशन आहे बेसिकली ही जेका डिग्री मां अवेल कयां पई, इहा फुली फंडेड आहे, स्कॉलरशिप बेस ते आहे. ऐं मां पंहिंजी एजुकेशन जे हवाले सां, पंहिंजी यूनिवर्सिटी जे हवाले सां इलाही सारी यूट्यूब वीडियोज़ बि ठाहियूं आहिनि. यूट्यूब ते बि काफ़ी डिटेल्स में सेशन्स कया बि हुया ऐं व्लॉगिंग बि कई हुई. त अगरि तव्हांखे उन बारे में बि इंफॉर्मेशन खपे त तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल जेको महविश अब्बास यूट्यूब ते आहे, तव्हां उन में बि वञी ऐं ॾिसी सघो था त हाउ आई अवेल द स्कॉलरशिप, फुली फंडेड PhD स्कॉलरशिप फॉर इस्तंबुल, ऐं कीअं मां हिते आयसि ऐं मुंहिंजो जर्नी छा हुयो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मां
ब्रीफली तव्हांखे इस्तांबुल जे लाइफ स्टाइल, टर्की जे लाइफ स्टाइल जे बारे में गाइड कंदसि। उन खां पोइ असांजो जेको सेकेंड पार्ट हूंदो उहो हूंदो हितां जी एजुकेशन सिस्टम जेको ओवरऑल आहे, ऐं चाहे उहो फुली फंडिड हुजे, स्कॉलरशिप हुजे, मेरिट बेस्ड हुजे, कहिड़ियूं फील्ड्स हुजनि, तव्हां उन्हनि खे कीअं अवेल करे सघो था, एडमिशन तव्हांजी कीअं थी सघे थी, स्कॉलरशिप तव्हां कीअं वठी सघो था, प्रोफेसर सां तव्हां कीअं कॉन्टेक्ट करे सघो था, ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो हिते अची तव्हां कीअं पंहिंजी लाइफ गुज़ारे सघो था। ऐं मोस्टली माण्हुनि खे इहे कंसर्न्स हूंदा आहिनि त उहे पाण त अची वेंदा आहिनि, उन्हनि खे पंहिंजी फैमिली बि हिते शिफ्ट करणी हूंदी आहे, त उन हिसाब सां बि असां फैमिली लाइफ जे हवाले सां बि डिस्कशन कंदासीं। काफ़ी सारा क्वेश्चंस अची विया आहिनि, मां कुझु ब्रीफली शयूं ॿुधाईंदसि, उन खां पोइ तव्हांजे क्वेश्चंस जो 1 by 1 आंसर कंदसि। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मां सभिनी खां पहिरियां तव्हांखे इहा ॻाल्हि ॿुधायां त टर्की जा जेके हींअर रीसेंट लॉज आहिनि उहे तमामु घणा स्ट्रिक्ट थी विया आहिनि। पहिरियां टर्की में जेको आहे सो टूरिस्ट पर्पज़ जे थ्रू या वरी एजुकेशन पर्पज़ जे लाइ माण्हू ईंदा हुया, पोइ हिते रही पवंदा हुया, छो त इस्तांबुल तव्हांखे ख़बर आहे इस्तांबुल एशिया में बि अचे थो, यूरोप में बि अचे थो। बॉस्फोरस ब्रिज जेका आहे इस्तांबुल जी, उहा उनखे एशिया में बि कनेक्ट करे थी, यूरोप में बि कनेक्ट करे थी। त मोस्टली माण्हू यूरोप जे टच लाइ या हितां खां यूरोप माइग्रेट करण जे लाइ हिते ईंदा हुया, कीअं बि वीज़ा अवेल करे पोइ हिते रहंदा हुया। बट हाणे टर्की पंहिंजा लॉज, पंहिंजा रूल्स एंड रेगुलेशन्स तमामु घणा सख़्तु करे छॾिया आहिनि, ऐं हींअर इहो पॉसिबल न आहे त तव्हां टूरिस्ट वीज़ा त वठी ईंदो, बट उन खां पोइ तव्हां हिते ईअं ई रही नथा सघो। उन जे करे इलाही स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ आहिनि। तव्हांखे इन एनी केस तव्हांखे पंहिंजी कंट्री वापसि जेको आहे सो मोटिणो पवंदो। सो उन जे करे बेटर इहो ई हूंदो आहे त तव्हां एज़ ए स्टूडेंट अचो, या जॉब जे लाइ अचो, वर्क लाइ अचो, या एजुकेशन पर्पज़ लाइ अचो, त जीअं तव्हांजो हिते जेको स्टेटस हुजे उहो लीगल हुजे, ऐं उन खां पोइ तव्हां फर्दर ॿिए कंहिं कंट्री मूव कयो या ॿियूं अपॉर्चुनिटीज़ ॾिसो। सो फर्स्ट त पॉइंट इहो ई आहे। ऐं तमामु मोस्टली माण्हू चवंदा आहिनि त असांखे वीज़ा खपे, असांखे टर्की अचिणो आहे, असांखे इस्तांबुल अचिणो आहे, तव्हां असांखे गाइड कयो। वीज़ा इज़ ईज़ी। तव्हां अगरि मुंहिंजे कमेंट सेक्शन्स में ॾिसंदो त 3-4 क्वेश्चन्स वीज़ा जे बारे में आया आहिनि। वीज़ा इज़ मोस्ट ईज़ी थिंग। वीज़ा तव्हांखे टर्की जो मिली वेंदो, इट्स 10 days या 15 days टूरिस्ट वीज़ा तव्हांखे मिलंदो। बट पोइ सवाल अचे थो त तव्हां टर्की में सर्वाइव कीअं कंदो, इस्तांबुल में तव्हां सर्वाइव कीअं कंदो। ठीकु आहे, तव्हां टूरिस्ट आहियो, तव्हां विज़िट करे तव्हां वापसि हलिया वञो पाकिस्तान, बट अगरि तव्हांखे हिते जो लाइफ स्टाइल इंजॉय करिणो आहे, हिते एजुकेशन वठणी आहे, हिते तव्हांखे पंहिंजो फ्यूचर डिसाइड करिणो आहे, या हितां खां यूरोप वञिणो आहे, त उन जे करे तव्हांखे हिते पंहिंजो लीगल स्टेटस जेको आहे उहो मेंटेन रखिणो पवंदो। इन जे लाइ बेस्ट हल इहो आहे, अगरि तव्हां हिते लॉन्ग टर्म अचणु चाहियो था त तव्हां स्टूडेंट वीज़ा ते अचो। ही आंसर उन्हनि जे लाइ जेके वीज़ा जे बारे में क्वेश्चन्स पुछनि पिया। इन जे करे तव्हां एनी हाउ स्टूडेंट वीज़ा ते अचो ऐं हिते पंहिंजी एजुकेशन खे कंप्लीट करण जी कोशिशि कयो। ऐं मां तव्हांखे इहो बि रिमाइंड कंदी हलां त टर्किश सिटीज़नशिप कीअं अवेल कजे, उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं, ऐं उन ते मां जल्द सेशन कंदसि त जंहिंमें तव्हांखे असांजे व्यूअर्स खे इहा गाइडेंस मिले त अगरि तव्हां स्टूडेंट वीज़ा ते अचो था, उन खां पोइ तव्हांखे टर्किश सिटीज़नशिप कीअं थी मिली सघे, या कंहिं इन्वेस्टमेंट जे थ्रू मिली थी सघे, मतिलबु कहिड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस आहिनि जिन जे थ्रू तव्हांखे टर्किश सिटीज़नशिप मिली सघे थी। त उन ते पाण नेक्स्ट सेशन में ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं, बट फ़िलहालु असां टर्की जे लाइफ स्टाइल ऐं एजुकेशन ताईं लिमिटेड आहियूं हिन सेशन में। ऐं तव्हांजे जेके क्वेश्चन्स आहिनि उन्हनि खे मां ज़रूरु आंसर कंदसि 1 by 1। सो अचूं था एजुकेशन ते। टर्की जी जेका एजुकेशन आहे, करंटली टर्की हींअर यूरोप में ट्रेंड करे पियो, ऐं टर्की जा काफ़ी इंस्टीट्यूट्स आहिनि जेके वर्ल्ड जे टॉप रैंक इंस्टीट्यूट्स में अचनि था। ऐं इहो हिकिड़ो मिसकंसेप्ट आहे पाकिस्तानीज़ जे माइंड में त टर्की जे इंस्टीट्यूट्स में मोस्टली टर्किश लैंग्वेज जेका आहे सेखारी वञे थी। हा, टर्की जो अगरि असां लाइफ स्टाइल ॾिसूं या इस्तांबुल खे ॾिसूं पर्टिकुलरली, इवन इस्तांबुल में पोइ बि इंग्लिश आहे, माण्हू ॻाल्हाइनि था, बट आउट ऑफ इस्तांबुल त माण्हू टर्किश ई ॻाल्हाइनि था। बट अगरि यूनिवर्सिटीज़ में ऐं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ॾिसूं त तव्हांखे हिते इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स मिलंदा। यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुलु 100% आहे। अगरि तव्हां वटि ऑप्शंस हूंदा आहिनि, कुझु यूनिवर्सिटीज़
टर्की में अहिड़ियूं आहिनि जेके 100% इंग्लिश में जेके आहिनि सब्जेक्ट्स ऑफर कनि थियूं ऐं कुझु यूनिवर्सिटीज़ आहिनि जेके 50% टर्किश लैंग्वेज ऐं 50% इंग्लिश में एजुकेशन ऑफर कनि थियूं त उहा तव्हांजी सिलेक्शन ते आहे त तव्हां फुली इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ में वञो या पार्शियल इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ में बट अगरि तव्हां अहिड़ी यूनिवर्सिटी में वञो था जिते 50% टर्किश आहे 50% इंग्लिश आहे पोइ बि तव्हां वटि ऑप्शन हूंदो आहे त तव्हां फुली जेके तव्हांजा कोर्सिस आहिनि तव्हां उहे इंग्लिश में खणी सघो था ईअं तव्हां न सोचो त तव्हांखे तव्हांजी एजुकेशन उते टर्किश में हाणे तव्हां कीअं पढ़ंदो न हो तव्हां वटि फुली ऑप्शन्स हूंदो त तव्हां कीअं पंहिंजा जेके कोर्सिस आहिनि तव्हां उहे इंग्लिश लैंग्वेज में अवेल करे सघो था ऐं उन सां गॾु गॾु हिते टर्किश लैंग्वेज जा कोर्सिस बि हूंदा आहिनि यूनिवर्सिटीज़ बि ऑफर कंदियूं आहिनि प्राइवेट कोर्सिस बि हूंदा आहिनि गवर्नमेंट जा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सिस बि हूंदा आहिनि टर्किश लैंग्वेज जा उहे बि तव्हां पढ़ी उन जे थ्रू बि तव्हां टर्किश सिखी सघो था टर्किश छो मैंडेटरी आहे हिते जे सर्वाइवल लाइ या तव्हांजे फ्यूचर लाइ जॉब्स लाइ वर्क परमिट लाइ इवन सिटीज़नशिप लाइ बिज़नेस लाइ टर्किश इज़ मैंडेटरी तव्हां टर्किश लैंग्वेज खां सवाइ हिते नथा सर्वाइव करे सघो अगरि तव्हांखे टर्की में रहणो आहे त टर्की अचण जो तव्हां प्लान कयो था त इन जे करे तव्हांजे लाइ तमामु घणो ज़रूरी इहो आहे त तव्हां फर्स्ट ऑफ ऑल टर्किश लैंग्वेज ते अचण सां ई फोकस कयो ऐं तव्हां टर्किश लैंग्वेज सिखो उन खां पोइ अचूं था हाणे इंस्टीट्यूट्स जी ॻाल्हि थी वई हिकु त फर्स्ट पॉइंट मां इहो क्लियर कयो त तव्हां पंहिंजे ज़हन मां इहा ॻाल्हि कढी छॾियो त हिते लैंग्वेज जेका आहे उहा टर्किश में आहे टीचिंग लैंग्वेज चाहे यूनिवर्सिटीज़ हुजनि स्कूल्स हुजनि कॉलेजिस हुजनि तव्हांखे इंग्लिश में मिली वेंदा इवन अगरि तव्हांजा ॿार आहिनि तव्हां फ्यूचर में पंहिंजी फैमिली सां अचण जो सोचो पिया त हिते इंटरनेशनल स्कूल्स आहिनि जेके फुली इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सिस ऑफर कनि था ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल्स आहिनि अमेरिकन आहिनि ऐं अहिड़े तरीक़े सां तव्हां जेको आहे सो जेका वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आहे उहा तव्हां हिते पंहिंजे ॿारनि खे बि ॾियाराए सघो था ऐं उन्हनि जो जेको सिलेबस आहे उहो बि कैम्ब्रिज मां सर्टिफाई हूंदो आहे सो हाणे अचूं था त एजुकेशन बैचलर्स टू PhD यानी बैचलर्स जेका आफ्टर इंटरमीडिएट थिए थी 4 इयर्स जी डिग्री उन खां पोइ मास्टर्स 2 इयर्स या 3 इयर्स जी डिग्री उन खां पोइ PhD 4 इयर्स 5 इयर्स बि लॻी वेंदा आहिनि काफ़ी स्टूडेंट्स खे या 6 इयर्स जी डिग्री ऑफिशियली PhD इज़ 4 इयर्स डिग्री सेम एज पाकिस्तान मतिलबु तव्हां बैचलर्स हिते 4 इयर्स में कंदव मास्टर्स 2 या 3 इयर्स डिपेंड करे थो तव्हांजो सब्जेक्ट सिलेक्शन छा आहे ऐं तव्हांजी PhD अगरि तव्हां कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट आहियो तव्हां टाइमली पंहिंजा कोर्सिस पूरा कयो था रिसर्च कयो था त 4 to 5 इयर्स में तव्हांजी PhD थी वेंदी उन खां पोइ स्कॉलरशिप जो छा सीन आहे टर्की या इस्तांबुल में पार्टिकुलरली मां इहो सजेस्ट कंदसि पंहिंजे व्यूअर्स खे जेके बि ॾिसनि पिया त तव्हां जॾहिं बि स्कॉलरशिप्स लाइ अप्लाई कयो या प्रोफेसर सां राब्तो कयो या पाण प्राइवेट एजुकेशन लाइ अचो या वरी सेल्फ स्टडीज़ ते एडमिशन वठो त तव्हां इस्तांबुल खे चूज़ कयो कॾहिं बि तव्हां ॿिया जेके सिटीज़ आहिनि टर्की जा उन्हनि खे सिलेक्ट न कजो हा अंकारा तव्हां सिलेक्ट करे सघो था आफ्टर इस्तांबुल अगरि तव्हांखे किथे एडमिशन मिले पई या स्कॉलरशिप मिले पई त तव्हां अंकारा ज़रूरु सिलेक्ट कयो बट मोस्टली तव्हांजी प्रियोरिटी इस्तांबुल हुजे ऐं सेकेंड प्रियोरिटी तव्हांजी अंकारा हुजे उन खां पोइ तव्हांजी इहा सिलेक्शन थी वेंदी उन खां पोइ एक्चुअली मां क्वेश्चन्स बि ॾिसां पई त मुंहिंजो जेको माइंड आहे उहो डाइवर्ट पियो थिए इलाही सारा क्वेश्चन्स अची विया आहिनि असां वटि जी त मां इहो पई चयो त मोस्टली तव्हां जॾहिं बि टर्की अचण जो सोचो एजुकेशन लाइ उहो इस्तांबुल इन जे लाइ छो त मोस्ट जेके पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ आहिनि या जिन में इंग्लिश कोर्सिस घणा आहिनि या 100% इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सिस आहिनि उहे इस्तांबुल में आहिनि ऐं सेकेंड इन जे लाइ त इस्तांबुल जो लाइफ स्टाइल इलाही सुठो आहे इस्तांबुल में अपॉर्चुनिटीज़ तमामु घणियूं आहिनि इस्तांबुल जूं फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्ट हेल्थ एजुकेशन फैमिली लाइफ स्टाइल एवरीथिंग इलाही सुठो आहे ऐं ॿिया जेके सिटीज़ आहिनि उहे बि सुठा आहिनि बट उहे सोबर ऐं डिसेंट सिटीज़ आहिनि काम सिटीज़ आहिनि इलाही रिलैक्स सिटीज़ आहिनि उन्हनि में तव्हांखे शाम जी 6-7 बजे खां लॻंदो त बसि अधु राति थी वई आहे इवन अंकारा जे बि काफ़ी पार्ट्स में तव्हांखे ईअं लॻंदो ऐं इस्तांबुल में तव्हांखे यूरोपियन टच बि मिलंदो तव्हांखे एशियन टच बि मिलंदो तव्हांखे रिलीजियस टच बि मिलंदो ऐं
इट डिपेंड्स ऑन यू त तव्हां हिते कहिड़ी लाइफ इंजॉय था कयो। इस्तंबुल में अगरि इवन ॿिया सिटीज़ बि जेके आहिनि टर्की जा, बट मोस्टली इस्तंबुल में घणियूं सेलिब्रेशन्स थींदियूं आहिनि। कहिड़े बि क़िस्म जी जो रिलीजियस फेस्टिवल हुजे, ईदूं हुजनि, रमज़ान जो महीनो हुजे, त उहे फुली जेके एंथुज़म हूंदी आहे उन सां सेलिब्रेट थींदा आहिनि इस्तंबुल में। ऐं तव्हांजी नाइट लाइफ बि सुठी आहे, हितां जी टूरिस्ट अट्रैक्शन्स बि इलाही सुठियूं आहिनि। तव्हां पंहिंजी स्टडी मां जेको आहे सो टायर्ड थी वञो था त तव्हांखे घुमण फिरण जे लाइ इलाही सुठियूं जॻहियूं बि मिली वेंदियूं। एक्सप्लोर तव्हां इलाही सुठो करे सघो था। इवन इस्तंबुल जे आसपास बि जेके सिटीज़ आहिनि उहे बि इलाही डिस्टेंस ते न आहिनि, ईज़िली रीचेबल आहिनि, त तव्हां उहे बि विज़िट करे सघो था। अपार्ट ऑफ दिस इस्तंबुल मां फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन हलंदी आहे अनकरा ताईं, तव्हां उहा बि अवेल करे सघो था। उनजे थ्रू तव्हां इज़मिर वञी सघो था, कोन्या वञी सघो था, अनकरा वञी सघो था, इस्की शहर वञी सघो था। ईअं डिफरेंट सिटीज़ इस्तंबुल मां बाय शिप तव्हां बुरसा वञी सघो था। त मतिलबु अगरि मूंखां तव्हां पुछो त मां इहो ई चवंदसि त तव्हां जेको आहे सो इस्तंबुल जी लाइफ खे प्रिफर कयो फॉर सिलेक्टिंग यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर फॉर योर एडमिशन। ऐं एजुकेशन जो मां तव्हांखे ॿुधायो त एजुकेशन कीअं कंप्लीट थींदी, सेम जीअं पाकिस्तान में आहे 4 years बैचलर्स, 2 or 3 years मास्टर्स, 4 or 5 years PhD डिपेंडिंग ऑन योर कोर्सेस। ऐं कहिड़ा सब्जेक्ट्स, हाणे मोस्टली स्टूडेंट्स खे इहो हूंदो आहे त छा असांजो सब्जेक्ट आहे, छा असांजे सब्जेक्ट जी यूनिवर्सिटी आहे, छा असांजो सब्जेक्ट पढ़ायो वञे थो, छा उन सब्जेक्ट में असांखे स्कॉलरशिप मिलंदी। जी हा, तव्हांखे तव्हांजे सब्जेक्ट में स्कॉलरशिप मिली सघे थी ऑफकोर्स, अगरि तव्हां टैलेंटेड आहियो, तव्हांजी GPA सुठी आहे या तव्हांजो इंटरमीडिएट जो स्कोर सुठो आहे, त तव्हांखे हितां जी सुठे खां सुठी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली सघे थी। ऐं हिते सभु सब्जेक्ट्स आहिनि जेके पाकिस्तान में आहिनि, हिते सभु कोर्सेस आहिनि, सभु रिसर्च फील्ड्स आहिनि, बल्कि उन खां बि बहितर आहिनि। ऐं उन्हनि ते इलाही सुठो कमु थिए पियो, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज कमु थिए पियो। हितां जा काफ़ी प्रोफेसर्स आहिनि जिन नोबेल लॉरेट्स सां गॾु कमु कयो आहे, जिन जी रिसर्च हाईली रिकॉग्नाइज जर्नल्स में पब्लिश थी आहे। त तव्हां इहो न सोचो त तव्हां हिते अची को ग़लति डिसीजन खणो था या वठो था। डिपेंड्स त तव्हां यूनिवर्सिटी कहिड़ी था सिलेक्ट कयो ऐं तव्हां पाण केतिरा हार्ड वर्किंग आहियो। ओके, ऐं उन खां अलावा यूनिवर्सिटीज़ क्लियर थी वियूं, एजुकेशन जो फर्स्ट पार्ट क्लियर थी। ओके, हाणे पाण अचूं था वीज़ा। वीज़ा जा क्वेश्चन्स अचनि पिया। वीज़ा जो पार्ट मां फर्स्ट जीअं वीडियो स्टार्ट थी आहे मां क्लियर करे चुकी आहियां, ऐं तव्हां अगरि उनखे ॾिसंदो त तव्हांजो क्वेश्चन क्लियर थी वेंदो वीज़ा सां रिलेटेड, जिन जा वीज़ा जा क्वेश्चन्स अचनि पिया। हा, उन खां अलावा स्कॉलरशिप्स त आहिनि। स्कॉलरशिप्स कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि उन जे लाइ तव्हां मुंहिंजो यूट्यूब चैनल आहे महविश अब्बासी, उहो सर्च कंदो त उन्हनि ते मां स्कॉलरशिप जा के 6-7 व्लॉग्स अपलोड कया आहिनि, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स जा डिटेल्ड वीडियोज़। त उन्हनि जा जेके एप्लीकेशन फॉर्म्स आहिनि कीअं फिल कजनि, स्कॉलरशिप्स कॾहिं अनाउंस थियूं थियनि, स्कॉलरशिप कीअं अचीव कजे ऐं उन स्कॉलरशिप जी रिक्वायरमेंट ते कीअं पूरो थिजे, उन जा मां पार्टिकुलरली डिटेल सेशन कया आहिनि। वधीक मां उन्हनि जा सेशन्स कंदसि जीअं स्कॉलरशिप्स अनाउंस थींदियूं। फॉर सपोज अगरि ट्यूबीटेक स्कॉलरशिप अनाउंस थिए थी त मां ट्यूबीटेक स्कॉलरशिप जो सेशन कंदसि। अगरि ब्रिसलरी जूं थियनि थियूं या ॿियूं के स्कॉलरशिप्स अचनि थियूं, HEC जूं स्कॉलरशिप्स ईंदियूं आहिनि इस्तंबुल जे लाइ, टर्की जे लाइ HEC जूं इलाही सुठियूं स्कॉलरशिप्स आहिनि, उन्हनि जा बि सेशन्स मां कंदसि। अगेन रिपीट कंदसि, ऑलरेडी यूट्यूब ते आहिनि, त तव्हां डिटेल्ड में अगरि उन्हनि जी इंफॉर्मेशन ॾिसो त उते तव्हां ज़रूरु विज़िट कजो। अपार्ट ऑफ दिस मां तव्हांखे इन ब्रीफ ॿुधायां पई स्कॉलरशिप्स जे बारे में। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आहिनि। हिकु त डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ जूं स्कॉलरशिप्स आहिनि, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हुजनि या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हुजनि। तव्हां इहो कॉन्सेप्ट कढी छॾियो त अगरि का प्राइवेट यूनिवर्सिटी आहे त तव्हांखे उन में एडमिशन न मिलंदी, एडमिशन मिलंदी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बट स्कॉलरशिप न मिलंदी। तव्हां इहो पंहिंजे ज़हन मां कढी छॾियो। स्कॉलरशिप तव्हांखे ज़रूरु मिलंदी, उन जो क्राइटेरिया आहे, तव्हां उहो क्राइटेरिया पूरो कयो, चाहे उहा केतिरी बि एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी हुजे। जीअं मुंहिंजी यूनिवर्सिटी मां 2.5 साल कोच यूनिवर्सिटी इस्तंबुल में पढ़ियसि। कोच यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आहे टर्की जी, ऐं
नंबर 1 यूनिवर्सिटी आहे तव्हांजी रैंकिंग जे हिसाब सां, ऐं मां उन में फुली फंडेड स्कॉलरशिप ते पढ़ी आहियां। उन खां अलावा इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी आहे, उहा पब्लिक यूनिवर्सिटी आहे। सबांजी यूनिवर्सिटी, इहे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मां तव्हांखे ॿुधायां पई। बेल्जी यूनिवर्सिटी आहे, मरमरा यूनिवर्सिटी आहे, हालिच यूनिवर्सिटी आहे। तव्हां इन्हनि यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कयो। इहे इन्हनि मां कुझु प्राइवेट आहिनि, कुझु पब्लिक आहिनि, बट डिपेंड करे थो तव्हांजी रिक्वायरमेंट्स केतिरियूं पूरियूं आहिनि। हाणे यूनिवर्सिटीज़ आहिनि, स्कॉलरशिप्स भी आहिनि, एडमिशन्स साल में 2 दफ़ा ओपन थींदियूं आहिनि टर्की में ओवरऑल, चाहे कहिड़ो बि सिटी हुजे टर्की जो। साल में 2 दफ़ा एडमिशन्स ओपन थींदियूं आहिनि, समर, स्प्रिंग ऐं फॉल। ऐं हाणे वरी एडमिशन्स ओपन आहिनि। अगरि तव्हां हींअर बि सर्च कयो त काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ओपन आहिनि, स्कॉलरशिप्स बि ओपन आहिनि, त तव्हां हींअर बि अप्लाई करे सघो था। मां कोशिशि कंदसि त हफ़्ते में एटलीस्ट 2 टाइम सेशन्स कयां एडमिशन्स ऐं स्कॉलरशिप्स ते। तव्हांखे पार्टिकुलरली मां यूनिवर्सिटीज़ बि ॿुधायां ऐं तव्हांखे मां स्कॉलरशिप प्रोसेस ऐं एडमिशन प्रोसेस बि ज़रूरु गाइड कंदसि। फ़िलहाल पाण ही इंट्रोडक्टरी सेशन करे था वठूं। सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आहिनि। हाणे क्राइटेरिया छा आहे? यूनिवर्सिटीज़ बि आहिनि, स्कॉलरशिप्स बि आहिनि, हर शइ आहे। क्राइटेरिया छा आहे? क्राइटेरिया एडमिशन्स जो टर्की में ओवरऑल, चाहे तव्हां कहिड़ी बि यूनिवर्सिटी में वञो, अगरि तव्हांखे एडमिशन वठणी आहे नॉट ऑन सेल्फ, तव्हांखे पंहिंजे टैलेंट ते या स्कॉलरशिप अचीव करणी आहे या तव्हांखे घटि पैसा पे करणा आहिनि, तव्हांखे मेरिट ते ऐं स्कॉलरशिप वठणी आहे, त उन जे करे ओवेस मुंहिंजे भाउ जो इलाही फनी कमेंट, आई एम रियली सॉरी। सो जी, त तव्हांखे अगरि स्कॉलरशिप जी बेसिस ते एडमिशन वठणी आहे त उन जे करे तव्हांखे फर्स्ट ऑफ ऑल GRE, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ाम, जिनखे मास्टर्स ऐं PhD में वठणी आहे एडमिशन। शुमाला अब्बासी सेइंग कैन यू स्पीक उर्दू? ओके, आई एम डिस्क्राइबिंग इन उर्दू नाउ। तो अगर आपको टर्की की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, मास्टर्स और PhD का क्राइटेरिया मैं बता रही हूँ, इसलिए आजकल भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स ओपन है। और अगर आपको सेल्फ पर नहीं पढ़ना, आप चाह रहे हैं कि मेरिट पर हो, स्कॉलरशिप पर हो, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? उसके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपके पास ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम होना चाहिए, जिसको GRE बोलते हैं। GRE आप ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकते हैं ETS.org पर, और उसके टेस्ट जो हैं कराची, इस्लामाबाद, डिफरेंट सिटीज़ में उसके टेस्ट सेंटर्स हैं, वहाँ पर आप दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 3 मंथ्स एटलीस्ट उसकी आपको करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके अलावा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर GAT गेट भी एक्सेप्ट करती हैं, जनरल एंड सब्जेक्टिव, वो जो हमारे पाकिस्तान में NTS के थ्रू होता है। तो अगर आप, क्योंकि GRE बहुत एक्सपेंसिव है, 60-70 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ लगते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स गेट को भी प्रेफर करते हैं। अगर गेट में अच्छा स्कोर आ जाए तो एडमिशन मिल जाती है। तो अगर आप NTS का गेट दे दें, जनरल प्लस सब्जेक्टिव, आपका जिस भी सब्जेक्ट में बैचलर्स है वो दे दें, जनरल और सब्जेक्टिव दोनों गेट दे दें, तो उसके थ्रू आपको इसको मास्टर्स और PhD की स्कॉलरशिप इजीली मिल सकती है। अपार्ट ऑफ दिस और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? यहाँ पर जो भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो TOEFL, TOEFL, TOEFL जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो मांगती हैं, TOEFL स्कोर मांगती हैं। और TOEFL स्कोर मोस्टली यहाँ पर 75 से ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो 80 से ज़्यादा होना चाहिए। तो TOEFL, सबसे पहले आपको TOEFL देना है। TOEFL की वैलिडिटी 2 इयर्स की होती है। अगर आप TOEFL देते हैं तो TOEFL भी आपका 2 इयर्स तक वैलिड होगा। तो 2 इयर्स तक आप नॉट ओनली टर्की बट दुनिया की किसी भी कंट्री में स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाएंगे TOEFL के थ्रू, इवन USA, UK। तो आप TOEFL दें और कोशिश करें कि TOEFL में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आए, 95 से ज़्यादा स्कोर आए, ताकि आपके अपार्ट ऑफ टर्की और कंट्रीज में भी एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप TOEFL दें। TOEFL बहुत इजी है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने 1 वीक में TOEFL की प्रिपरेशन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्कोर 98 से ज़्यादा है। और उसके अलावा GRE मेरे पास, पहले जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे पास NTS का गेट था अब मेरे सब्जेक्ट में, जो इन्होंने एक्सेप्ट किया था। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा था कि आप GRE भी दें, तो GRE मैंने जनरल भी दिया था, सब्जेक्टिव भी दिया था।
तो उसमें भी मेरा जो यहाँ पर जीआरई जनरल एक्सेप्ट करते हैं वो क्वांटिटेटिव सेक्शन को ज़्यादा देखते हैं। क्वांटिटेटिव सेक्शन में आपका मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। तो आप उस पर फोकस करें और कोशिश करें, अगर आप जीआरई दे रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं जीआरई में ज़्यादा अच्छा हूँ, तो आप जीआरई के सब सेक्शंस में बहुत अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करें। वो इसलिए क्योंकि जीआरई भी वर्ल्ड वाइड चलता है, नॉट ओनली टर्की। अगर आप यूएस की स्कॉलरशिप में अप्लाई करें या दूसरे कंट्रीज, तो जीआरई में जितना अच्छा और टॉफिल में जितना अच्छा आपका स्कोर होगा, आपको उतनी अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी और इजीली मिलेंगी। तो आप कोशिश करें कि आप जीआरई के सब सेक्शंस में एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तीनों में अच्छा स्कोर लाएं। तो उसके अलावा जो है, जैसे अभी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यूएसए की अनाउंस हो गई है, मैं फुल ब्राइट पर भी एक सेशन जरूर करूंगी। तो आप उसके लिए भी आपको जीआरई और टॉफिल चाहिए होता है, और यूएसए की और भी बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, क्योंकि मैं खुद एक प्रोजेक्ट का पार्ट थी यूएसए के लिए, और मैंने खुद यूएस एम्बेसी में काम किया है, तो आई नो अ फ्यू डिटेल्स अबाउट इट। तो मैं उसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो ये कुछ चीजें थी बेसिकली कि आपको एडमिशन के लिए क्या चाहिए। तो एडमिशन के लिए एक तो मास्टर्स या पीएचडी के एडमिशन का मैं बता रही हूँ, आप प्लीज नोट कर दें कि अगर आपको मास्टर्स या पीएचडी की स्कॉलरशिप बेसिस पर एडमिशन चाहिए, तो जीपीए शुड बी मोर देन 3 और 3 और अबव देन 3। आपके पास टॉफिल और जीआरई के स्कोर्स होने चाहिए और जीपीए अच्छे होने चाहिए, दैट्स ऑल। इसके बेसिस पर आप टर्की की किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन, जैसे अभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ओपन है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें और फिर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। आप किसी भी एजेंट के पास ना आ जाएं इस काम के लिए, आप किसी भी इदारे को, किसी भी लोगों को कहीं भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। जस्ट चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑनलाइन और खुद से अप्लाई करें, इट्स सो ईजी। और जब भी आप अप्लाई करें यूनिवर्सिटीज में, आप उनका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है कि आप क्यों अप्लाई करें, आपको स्कॉलरशिप हम क्यों दें, आप अपने बारे में बताएं, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, वो आप कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छा लिखें। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और इन सारे लेटर्स पर भी मेरा एक सेशन है यूट्यूब पर, वो भी आप जरूर देखें। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से आप इन चीज़ों को मैनेज करें और लिखें। तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा 2-3 महीने की हार्ड वर्किंग है आप करेंगे, तो आप टर्की की किसी भी अच्छी, इवन टर्की से आप दुनिया की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो ये था कि आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए कैसे एडमिशन लें। बैचलर्स की ये है कि बैचलर्स की यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फीसेस इतनी ज़्यादा नहीं हैं और बहुत ही लिमिटेड फीसेस हैं। इवन मास्टर्स और पीएचडी की भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप सेल्फ पर आ रहे हैं तो उनके लिए भी आप यूनिवर्सिटीज़ की डायरेक्ट वेबसाइट्स पर सर्च करें। और उसके अलावा जो मोस्टली मास्टर्स की रिसर्च या फिर पीएचडी स्टूडेंट्स करते हैं, प्रोफेसर से डायरेक्ट कांटेक्ट, इस पर भी मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो की हुई है कि आप प्रोफेसर से किस तरह डायरेक्ट रीच आउट करें और प्रोफेसर से लेटर मंगवा कर आप किसी एचईसी की स्कॉलरशिप हो, ट्यूबीटेक की हो, बुर्सलरी स्कॉलरशिप हो, टर्की की स्कॉलरशिप्स, आप प्रोफेसर से लेटर लेकर और उन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करेंगे, आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर आप समझ रहे हैं, आप यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट निकाल दें, इस्तांबुल की जो भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं उनकी लिस्ट निकाल दें, उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाएं, अपना डिपार्टमेंट सर्च करें, फॉर सपोज फिजिक्स, एमबीए, जेनेटिक्स, बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, वॉट एवर, आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप उस डिपार्टमेंट पर जाएं और उस डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर्स की लिस्ट देखें और उन प्रोफेसर्स की लिस्ट में आप सर्च करें कि आपके इंटरेस्ट का काम कौन से प्रोफेसर कर रहा है। तो उस प्रोफेसर को आप ईमेल लिखें, अच्छी प्रोफेशनल ईमेल लिखें और उसमें आप उसको अपने बारे में बताएं, अपनी इंटरेस्ट के बारे में उसको बताएं कि मैं आपके पास काम करना चाह रहा हूँ और क्यों काम करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो है, अगर वो इंटरेस्टेड होगा, आपका इंटरव्यू करेगा या आपसे ईमेल पर ही बात करेगा और आपको लेटर भेजेगा कि मैंने इस स्टूडेंट को अपने अंडर काम करने के लिए एक्सेप्ट किया है अंडर दिस प्रोजेक्ट। उससे क्या होगा कि आप एचईसी के थ्रू स्कॉलरशिप लेंगे, ट्यूबीटेक या बुर्सलरी, आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी क्योंकि आपके पास प्रोफेसर का ऑलरेडी लेटर मौजूद होगा।
तो आप उस बेसिस पर करेंगे। उसमें क्या होता है कि फंडिंग आपको बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप मास्टर्स रिसर्च करते हैं या पीएचडी के लिए आते हैं तो उसमें आपको फंडिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। आजकल मास्टर्स स्टूडेंट्स को मोर देन 7,000 टर्किश लिरा फंडिंग मिल रही है यहाँ पर। पीएचडी सॉरी मास्टर्स को, यस, मोर देन 7,000 टर्किश लिरा फंडिंग मिल रही है पर मंथ। और पीएचडीज को मोर देन 10,000 टर्किश लिरा मिल रही है अगर प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो। और अगर आपको 100% प्रोफेसर फंडिंग दे रहा है, क्योंकि मोस्टली प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं लैब का खर्चा है, ये है वो है, कि आपके 2,000 कट कर दिया, आपके 3,000 टर्किश लिरा कट कर दिए। लेकिन जो मिनिमम जो है वो फंडिंग, मैक्सिमम फंडिंग वो ये है। तो कम से कम आपको इतनी फंडिंग मिलनी चाहिए जब आप यहाँ पर मास्टर्स या पीएचडीज की रिसर्च के लिए आ रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप यहाँ पर आए तो आप कोई ना कोई फंडिंग रिसोर्स जनरेट करके आए इस्तांबुल में। उससे क्या होगा कि आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, आपके एक्सपेंसेस आप खुद अफोर्ड कर सकेंगे, आपका ट्रेवल आप खुद मैनेज कर सकेंगे और सेविंग्स भी आप कर सकेंगे। अगर आपको यूनिवर्सिटी डॉर्म हॉस्टल या कोई ऐसी चीज़ आपको यूनिवर्सिटी दे रही है। अगर आप सेल्फ स्टडीज पर आते हैं, अब उन लोगों के लिए ये पार्ट है जो सेल्फ पर आना चाह रहे हैं। शबीर अब्बासी, माय फादर, उन्होंने कमेंट किया है कि स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़, स्टूडेंट के लिए बहुत सारी हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, यूनिवर्सिटीज़ हॉस्टल्स देती हैं, तो वो भी इंक्लूडेड होते हैं। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो भी 100% इंक्लूडेड होती है। उसमें कोई आपका रेंट नहीं होता, कोई यूटिलिटी बिल्स नहीं होते, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। और ये पार्ट में अभी आपको इसमें भी मर्ज करने वाली थी कि जो लोग सेल्फ पर आते हैं, फॉर सपोज आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही लेकिन आपको सेल्फ पर स्टडी करनी है इस्तांबुल में, आपको यूनिवर्सिटी अच्छी लगी, और सेल्फ पर जो यहाँ पर फीसेस होती हैं वो $1,000 से स्टार्ट होती हैं। तो फॉर सपोज आपने चले इतने आपने अफोर्ड कर दिए, लेकिन उसके बाद आपके यहाँ पर जो मंथली एक्सपेंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस्तांबुल जो है वो आजकल टर्की बहुत एक्सपेंसिव हो गया, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, पूरी दुनिया में बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर भी मोर देन 300% विद इन 1 ईयर जो है वो खर्चे बढ़ गए हैं। चाहे वो रेंट हो, यूटिलिटी बिल्स हो, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ईटीसी, खाने पीने का खर्चा हो, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप सेल्फ स्टडीज़ पर आते हैं तो आपको रेंट हाउस लेना पड़ेगा, चाहे 1 बेडरूम लें या शेयरिंग में लें। मिनिमम आपको 4,000 to 5,000 आपको टर्किश लिरा 4,000 to 5,000 टर्किश लिरा आपको पे करना पड़ेगा मंथली, जस्ट फॉर रेंट। उसके अलावा आपको गैस, बिजली, पानी, यूटिलिटी कनेक्शंस, आपका लंच, डिनर, चाय, मतलब जो भी आपकी चीज़ें होती हैं उसका आपको अलग पे करना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट फॉर पर पर्सन आपके पास 7 to 8,000 टर्किश लिरा मंथली होने चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी पर इधर आते हैं तो। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप पर आते हैं तो सब चीज़ें आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको हॉस्टल मिल रही है, आपको पर मंथ स्टेपेंड मिल रहा है, आपको कोई फीस पे नहीं करनी। सो इट विल बी मोर लग्जरियस फॉर यू। तो ये चीज़ें थी। अब क्वेश्चंस पर आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं तो मैं देखना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आपके भी कोई क्वेश्चंस, आप प्लीज क्वेश्चंस ड्रॉप करें ना, प्लीज पंहिंजा क्वेश्चंस ड्रॉप कयो ऐं मां वधि खां वधि आंसर कंदसि। मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदी हलां त असां फर्दर सेशंस कंदासीं पिया, डिटेल सेशंस कंदासीं। ऐं मी माई सेल्फ, मां पाण एजुकेशन कंसल्टेंसी स्टार्ट कई आहे हिते पंहिंजे सिंधी स्टूडेंट्स जे लाइ, पाकिस्तान जे स्टूडेंट्स लाइ। त जेकॾहिं तव्हांखे बि या तव्हांजे भाउ भेण, रिलेटिव, कज़न्स या फ्रेंड्स खे कंहिं बि क़िस्म जी एजुकेशन कंसल्टेंसी खपे ऐं हेल्प खपे हिते जी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जे लाइ, सपोर्ट खपे, त तव्हां मूंखे ज़रूरु मैसेज कयो, मां तव्हांखे आंसर कंदसि। मां क्वेश्चन सर्च कयां पई। वीज़ा पॉलिसी जो क्वेश्चन आयो हुयो, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन फॉर पीएचडी, मां 2 पॉइंट्स क्लियर कया आहिनि। सदाकत अली मीरानी जो क्वेश्चन आहे वीज़ा पॉलिसी ऐं यूनिवर्सिटी सिलेक्शन फॉर पीएचडी, मां 2 क्वेश्चन्स क्लियर करे चुकी आहियां। मोहब्बत अली जो क्वेश्चन आहे टर्की जे कल्चर जे बारे में। मां तव्हांखे ॿुधायो त टर्की
में तव्हांखे ॿई साइड्स मिलंदियूं। तव्हांखे यूरोपियन टच बि मिलंदो, तव्हांखे रिलीजियस टच बि मिलंदो, तव्हांखे नाइट लाइफ बि मिलंदी, तव्हांखे दीनी लाइफ बि मिलंदी, तव्हांखे टूरिज़म बि मिलंदी। सो इट्स अप टू यू त तव्हां कहिड़ी शइ खे एडॉप्ट था कयो। बाक़ी टर्किश माण्हुनि सां अगरि तव्हांखे मर्ज थियणो आहे ऐं हिते लॉन्ग लाइफ गुज़ारणी आहे त तव्हांजे लाइ टर्किश लैंग्वेज इलाही ज़रूरी आहे। अदरवाइज़ तव्हां हिते पाण खे आइसोलेटेड फील कंदव। त तव्हांजे लाइ बहितर हूंदो त तव्हां जीअं हिते अचो था फॉर सपोज त तव्हां टर्किश लैंग्वेज ज़रूरु सिखो। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोसेस उज़ैर जुनेजो जो कमेंट आहे। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोसेस ते बि मां ॿुधायो आहे। उन खां अलावा तव्हां मुंहिंजा डिटेल सेशन यूट्यूब ते ॾिसी सघो था। वीज़ा पॉलिसी मां क्लियर कई आहे। वीज़ा पॉलिसी स्टूडेंट्स जे लाइ त तव्हां वटि यूनिवर्सिटी जो एडमिशन लेटर हूंदो त तव्हांखे ईज़िली वीज़ा मिली वेंदो। टूरिस्ट लाइ तव्हां अगरि तव्हां टूरिस्ट पर्पज़ लाइ अचो था त अनोतोलिया एजेंसी, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अनोतोलिया एजेंसी तव्हां वञो। हर शहर में आहे, हर वॾे शहर में आहे सिंध जे। ऐं अनोतोलिया एजेंसी में तव्हां वीज़ा अप्लाई कयो। कंहिं बि एजेंट वटि वञण जी ज़रूरत न आहे। उहे तव्हांखे प्रोफेशनली गाइड कंदा। PhD क्यूट रिदा, मां PhD जो ॿुधाए चुकी आहियां। अनीसा अब्बासी इज कमिंग इस्तांबुल, वेलकम ब्रदर। एजुकेशन सिस्टम इन टर्की, अख्तियार अहमद कलोड़ो। एजुकेशन सिस्टम इज़ रियली नाइस। साल में 2 दफ़ा एडमिशन्स थींदियूं आहिनि ऐं इलाही स्ट्रिक्ट एजुकेशन आहे। तव्हां एडमिशन वठो था त तव्हांखे स्टडी करणी पवंदी। तव्हां इहो न सोचे अचो त असां इस्तांबुल वञूं पिया, टर्की वञूं पिया त असां घुमी फिरी वठंदासीं, असां यूरोप ॾिसंदासीं। एजुकेशन त थी वेंदी। नो, अगरि तव्हां हिते अचो था त इट मीन्स तव्हांखे कमिटेड थी अचिणो पवंदो। इट्स रियली स्ट्रिक्ट। तव्हांखे पंहिंजा कोर्सिस पूरा करणा पवंदा, तव्हांखे एग्ज़ाम्स ॾियणा पवंदा, तव्हांखे थीसिस करणी पवंदी, तव्हांखे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करणो पवंदो। एजुकेशन सिस्टम इज़ रियली स्ट्रिक्ट। त तव्हां इहो ज़रूरु माइंड में रखो जॾहिं टर्की अचो था त। हाउ टू गेट स्कॉलरशिप मास्टर्स डिग्री इन एब्रोड, सिराजुद्दीन सियाल। मास्टर्स डिग्री जी एडमिशन जा बि मां पॉइंट्स क्लियर कया आहिनि। तव्हां वटि टॉफिल हुजे, GRE हुजे, तव्हांजो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ सुठो हुजे, उनखां पोइ तव्हां जस्ट सर्चिंग कयो, स्कॉलरशिप्स अचनि थियूं या यूनिवर्सिटीज़ जे डैशबोर्ड ते अनाउंस थियनि थियूं त तव्हां सिंपली अप्लाई कयो। इन खां अलावा कुझु बि ड्रैग करण जी ज़रूरत न आहे। इट्स एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन प्रोसेस। यूनिवर्सिटी तव्हांजी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कंदी, यूनिवर्सिटी पाण तव्हांखे ईमेल कंदी, तव्हांखे पाण इंटरव्यू लाइ इनवाइट कंदी। अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप जा इलाही क्वेश्चन्स आहिनि। कुझु अच्छा, राज आबिद भट्टी चए पियो त तव्हांजी चांहि ख़तम थी वई हूंदी। मुंहिंजी चांहि ख़तम न थी हुई बट मां सेशन जे करे पंहिंजी चांहि अधु में छॾी। अच्छा, चांहि त यादि आयो त अपार्ट ऑफ असांजे सेशन जे मां तव्हांखे हिकिड़ी टिप ॾेई छॾियां। अगरि तव्हां टर्की अचो था ऐं हिते हर शइ मिले थी बट चांहि जी पती नथी मिले। असां सिंधी जेके आहियूं सो मोस्टली असां चांहि खां सवाइ त एटलीस्ट मूंखे त मज़ो न ईंदो आहे जेसीं सुबुह ऐं शाम जी चांहि न मिले। त तव्हां अगरि अचो था त पंहिंजी चांहि जी पती जो ज़रूरु इंतज़ाम करे अचिजो। 33 आउट ऑफ 39 IBA पास वालों के लिए आवाज़ उठाएं, चौधरी साजिद। अच्छा, थैंक यू फॉर सेंडिंग ब्लेसिंग्स। थैंक यू शाकिर, ब्लेसिंग्स फॉर यू टू। टू के 13 बेच केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, दिलीप कुमार। थैंक यू दिलीप, आई एम ग्लेड तव्हां केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़िया। कल्चर एंड स्टडी इट्स क्लियर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जेके अचनि पिया, नर्सिंग में मास्टर्स जी एडमिशन मिली सघे थी। रियाज़ अली राहिमू, नर्सिंग में मास्टर्स हिते जेके मेडिकल फील्ड्स आहिनि, मेडिकल फील्ड्स में एडमिशन आहिनि बट मेडिकल फील्ड्स में स्कॉलरशिप तमामु मुश्किल सां मिलनि थियूं ऐं जिन जा स्कोर्स मोर देन 90% आहिनि उन्हनि खे स्कॉलरशिप्स मिलंदियूं, चाहे नर्सिंग हुजे, चाहे MBBS हुजे, चाहे BDS हुजे। त इन जे करे अगरि तव्हांजा स्कोर्स इलाही सुठा आहिनि त तव्हांखे स्कॉलरशिप मिली सघे थी। अदरवाइज़ तव्हांजो जेके फील्ड्स आहिनि उनमें तव्हां सेल्फ ते पढ़ी सघो था हिते। ग्लेड टू सी यू।
अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप आई थिंक आई क्लियर अंडर ग्रेड। अच्छा, जिन माण्हुनि खे अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स में इंट्रस्ट आहे, तव्हां प्लीज़ पंहिंजे स्कोर्स ते फोकस कयो। तव्हांजी जेका इंटरमीडिएट जी परसेंटेज हुजे उहा इलाही सुठी हुजणु घुरिजे। सेकेंडली, तव्हां वटि तव्हांखे GRE ॾियण जी ज़रूरत न आहे, बट तव्हां वटि टॉफिल ज़रूरु हुजणु घुरिजे। त जिन खे बि अंडर ग्रेड खां पोइ अंडर ग्रेड लाइ आफ्टर इंटरमीडिएट जिन खे हिते एडमिशन खपे, उहे टॉफिल ज़रूरु ॾियनि। टॉफिल जी तव्हां तयारी कयो। ऐं उन खां पोइ तव्हांजा कुझु लेटर्स लॻंदा, लेटर ऑफ स्टेटमेंट पर्पज़, उन जे लाइ तव्हां मूंखे मैसेज करे सघो था, मां तव्हांखे ज़रूरु गाइड कंदसि। एग्रीकल्चर, ऑफकोर्स एग्रीकल्चर जा हिते इलाही स्कोप आहे। इवन टर्की जो एग्रीकल्चर त इलाही फेमस आहे। टर्की जी जेको बि एग्रीकल्चर आहे उहो सॼी दुनिया में एक्सपोर्ट थिए थो, ऐं एग्रीकल्चर ते हिते इलाही घणी रिसर्च बि थिए पई। फ़कीर शाह फहद लगारी जो ही सवाल आहे, एग्रीकल्चर में PhD। मूंखे यादि आहे मां हिकिड़े स्टूडेंट जी लास्ट सेमेस्टर हेल्प कई हुई एग्रीकल्चर में PhD जे लाइ, ऐं उन डायरेक्ट पंहिंजे सुपरवाइज़र सां कॉन्टेक्ट कयो हुयो, ऐं उन्हनि खे लेटर बि मिलियो, ऐं हाणे मुंहिंजे ख़्याल सां उन्हनि जी एडमिशन बि थी वई हूंदी। उन्हनि खे बि एग्रीकल्चर में रिसर्च करणी हुई, बट एग्रीकल्चर जी PhD जे लाइ आउट ऑफ इस्तांबुल तव्हांखे यूनिवर्सिटीज़ ॾिसणियूं पवंदियूं। त तव्हां ट्राई कयो, इज़मिर, बुर्सा, अंतालिया, अनकरा, इन साइड तव्हां ट्राई कयो। थैंक यू। गवर्नमेंट टीचर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है? गुड क्वेश्चन। नारायण दास जो क्वेश्चन आए, तो गवर्नमेंट टीचर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं? ऑफ कोर्स आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जितनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप सिंपली उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करें और अप्लाई करें। और सेकंड, मैं आपको टिप दे दूं कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं और आपको फॉरेन एक्सपोजर करना है, तो US की फेलोशिप्स आती हैं usfp.com, usfp.org.com पर आप चेक करें। आपको USFP पर जो गवर्नमेंट टीचर्स की फेलोशिप प्रोग्राम्स आते हैं अमेरिका, वाशिंगटन DC के लिए, आप उनमें अप्लाई करें। और उसके लिए आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स की भी नीड नहीं है, आपको सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना होगा। तो आप उसमें अप्लाई कर आप USA जा सकते हैं। USA की फेलोशिप आपके लिए तो वो ज़्यादा अच्छी है, आप ट्राई करें। लीगल प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट वीज़ा पॉलिसी फॉर स्टूडेंट, सदाकत अली मीरानी जो क्वेश्चन आहे। सदाकत अली मीरानी, जेकॾहिं तव्हां पाकिस्तान में आहियो, तव्हांखे टर्की जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली थी वञे, त तव्हांखे यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर मोकिलींदी। उन एडमिशन लेटर जे बेसिस ते तव्हां अनोतोलिया एजेंसी वेंदो। अनोतोलिया एजेंसी में तव्हांखे वीज़ा मिली वेंदो। वीज़ा जो प्रोसेस हूंदा, कुझु डॉक्यूमेंट्स जी लिस्ट हूंदी आहे, तव्हांखे उहा लिस्ट पूरी करणी पवंदी, ऐं पोइ तव्हां वीज़ा लाइ अप्लाई कंदो। 1 to 2 वीक्स जे अंदरि तव्हांखे वीज़ा मिली वेंदो। बिजनेस के लिए अनिल पेसवाणी, अनिल साहब, आपको जो बिजनेस के लिए क्वेश्चन है, आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, DM करें, क्योंकि बिजनेस पर हम एक पर्टिकुलर सेशन करने वाले हैं और ज़रूर मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें तो मैं आपको फिल वक्त उसमें गाइड कर सकती हूँ। Thank you so much for appreciation, Sabir Hussain Vassan. So many questions. Anil Peswani, I think I replied your questions. जेकॾहिं कंहिंजा क्वेश्चन्स रही विया आहिनि त तव्हां प्लीज़ अगेन टाइप कयो या मेंशन कयो। बिलाल जी जो हिकिड़ो कमेंट आयो आहे, प्लीज़ ही स्कैम्ड कमेंट्स आहिनि, तव्हां अहिड़ा कमेंट्स न कयो प्लीज़। ही मिस इंफॉर्मेशन आहिनि, अहिड़ो कुझु बि न आहे। प्लीज़ डोंट फॉलो सच थिंग्स। मोस्टली वीज़ा जा क्वेश्चन्स, एजुकेशन जा। तुर्की में मुस्तकिल रहाइश इख्तियार करण लाइ कहिड़ा शर्त आहिनि? इन क्वेश्चन जो आंसर जेको आहे डिटेल सेशन आहे, उन में तव्हांखे बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आहिनि, बिज़नेस जे थ्रू, इन्वेस्टमेंट जे थ्रू, ऐं ॿियूं बि कुझु शयूं आहिनि, कुझु 5-6 तरीक़ा आहिनि जंहिंजे करे तव्हां टर्की में मुस्तकिल रहाइश वठी सघो था। उन ते मां डिटेल सेशन कंदसि, उन में असां ज़रूरु डिस्कस कंदासीं। Okay, I think most of the questions ja answer denied. I am a student of linguistics,
Memon, what should I do? Kindly suggestions. You are the student of linguistics. That's great. I have told you the requirements for masters, and PhD. Fulfill those requirements. Search the university for you and get the admission. If you need further help from me, just message me. I will guide you. जंहिंखे मुश्किल थिए पई यूनिवर्सिटी सर्च करण में, डिफरेंट प्रोफेसर्स सां कॉन्टेक्ट करण में, SOP लिखण में, कंहिं बि ॻाल्हि में तव्हांखे हेल्प खपे, तव्हां प्लीज़ मूंखे मैसेज कयो, मां तव्हांखे ज़रूरु गाइड कंदसि. Opportunity for semester exchange. Farhan Ali, good question. Farhan Ali, opportunity for semester exchange programs बिल्कुलु आहिनि ऐं उहे बि ट्यूबी-टेक जे थ्रू थियनि था ऐं प्रोफेसर टू प्रोफेसर थियनि था. अगरि तव्हां मास्टर्स या PhD में रिसर्च कयो पिया त तव्हां पंहिंजे प्रोफेसर खे चओ त इस्तंबुल या टर्की जे कुझु प्रोफेसर सां कॉन्टेक्ट करे तव्हांजो सेमेस्टर एक्सचेंज कराइनि. उन में बि तव्हांखे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलंदी आहे, रेजिडेंसी मिलंदी आहे, हर अपॉर्चुनिटी मिलंदी आहे. सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम्स बिल्कुलु आहिनि हिते बि. ट्यूबी-टेक जा आहिनि, तव्हां सर्च कयो तव्हांखे मिली वेंदा. न तव्हां पंहिंजे प्रोफेसर जे थ्रू करे सघो था अवेल. ओके, ओके, थैंक यू सो मच. तव्हां सभिनी हिन सेशन में भरपूर पार्टिसिपेट कयो ऐं मूंखे तव्हां सभिनी सां इंफॉर्मेशन शेयर करे तमामु सुठो लॻो ऐं इनशाला फर्दर मोर इलाही डिटेल्ड ऐं सुठा सेशन्स कंदासीं. तव्हां प्लीज़ मूंखे सजेस्ट कंदा रहो त तव्हांखे कहिड़े बारे में सेशन खपे, कहिड़े बारे में इंफॉर्मेशन खपे, चाहे टर्की हुजे, चाहे US हुजे, कहिड़ो बि कंट्री हुजे, कल्चर हुजे, एजुकेशन हुजे, एडमिशन्स हुजनि, पार्टिकुलर स्कॉलरशिप हुजे, HECG हुजे, फुल ब्राइट हुजे, के बि क्वेश्चन्स तव्हां वटि हुजनि उन्हनि सां रिलेटेड या जेके सेशन्स तव्हां चाहियो था मां तव्हां सां डिस्कस कयां, तव्हां प्लीज़ मूंखे मैसेज कयो या कमेंट कयो. उन खां अलावा जेकॾहिं तव्हांखे लाइव वीडियो में अची डिस्कशन करणी आहे, क्वेश्चन्स करणा आहिनि, पार्टिसिपेट करणो आहे लाइव वीडियोज़ में, त तव्हां उहे बि मूंसां शेयरिंग कयो त मूंखे तव्हां सां ही सेशन करणो आहे, मूंखे डिस्कशन करणी आहे तव्हां सां लाइव वीडियो में, या क्वेश्चन्स करणा आहिनि त मां तव्हांखे ज़रूरु पाण सां गॾु वीडियो में इन कंदसि. बट उनजे करे तव्हां मूंखे पाण पहिरियां मैसेज कंदो, पंहिंजी प्रोफाइल सेंड कंदो त पोइ असां ज़रूरु सेशन अरेंज कंदासीं. तव्हांजा के ग्रुप्स हुजनि, स्टडी सर्कल्स हुजनि, मोस्ट वेलकम. मां उहे जॉइन करे सघां थी, तव्हांखे गाइड करे सघां थी. ऐं नॉट ओनली टर्की, ओवरऑल वर्ल्ड तव्हांजा जिथे बि हुजे इंटरेस्ट, असां उहो ज़रूरु डिस्कस कंदासीं. राहुल उर्दू बोले, ओके, उर्दू में भी सेशन करेंगे राहुल. और उसके अलावा जो है मेरा खुद का जो एक्सपोजर है वो डिफरेंट कंट्रीज़ का है. आई हैव बीन टू मोर देन 8 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग USA. तो उन डिफरेंट कंट्रीज़ के एक्सपोजर्स के बारे में और वहाँ की लाइफ स्टाइल और एजुकेशन के बारे में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग टर्की. और प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल महविश अब्बासी, उसको ज़रूर देखें, उसको सब्सक्राइब करें, अपने प्रीशियस कमेंट्स वहाँ पर करें ताकि मैं देखूँ मेरी वीडियोस को किसने देखा, किसने लाइक किया, और मुझे सजेशंस दें. और फर्दर हम नेक्स्ट सेशंस में मिलते रहेंगे और आपसे दोबारा बात होगी और जल्द ही बात होगी. और जिन्होंने ये सेशन अगर मिस कर लिया है तो आप प्लीज़ अपने जो क्वेश्चंस हैं वो देखें, उनके आंसर्स मैंने हर क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं. तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी और दुआओं में याद रखिएगा. और अभी मैंने 6 बजे सेशन स्टार्ट किया था, पूरे टर्की के 6 बजे, तो अभी टर्की में 6:45 हो रहे हैं, 6:45. तो सेशन को करते हैं एंड. 45 मिनट्स का सेशन हो गया. तो होपफुली आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी. और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर देखें और उसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको फॉरेन में स्टडी का या लिविंग का, बिजनेस करने का, सेटल होने का इंटरेस्ट है. क्योंकि वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ओन फार्म एज वेल फॉर बिजनेस, फॉर टर्की सिटीजनशिप, फॉर सेटलमेंट एंड फॉर मैनी थिंग्स, फॉर एजुकेशन कंसल्टेंसी एज वेल. तो आपको उसके हिसाब से भी जो क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ इनबॉक्स में, आई विल गेट इन टच विथ यू. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन.